नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाप के 4 हथियार एक कन्हैयालाल मिश्र का पाठ देखने जा रहे हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये इनका उपनाम है और कन्हैयालाल मिश्र उनका ही नाम है। तो उनकी ये निबंध विधा है और ये निबंध विधा आज हम देखेंगे पाप के 4 हथियार। तो पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। वे हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। उनके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य मूलतः ही सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। उनके साहित्य और पत्रकारिता में व्यक्ति और समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। उनका साहित्य में महान कार्य देखकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री किताब देकर सम्मानित किया है, विभूषित किया है। उनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऐसे महान लेखक का निधन सन 1995 में हुआ। अब हम उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। धरती के फूल उनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन, चहके द्वार, ये उनके निबंध संग्रह है। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये उनका संस्मरण और रेखा चित्र है। और अब हम उनकी विधा का परिचय देखेंगे। सब लोगों को पता है कि पाप के 4 हथियार जो निबंध विधा है, तो निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंपरिक है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है, सीख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता को अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठक के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। पाप के 4 हथियार, इस पाठ के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कहा है प्रत्येक युग में विचारों को, दार्शनिकों को, संतों को, महापुरुषों को अपना कार्य करना पड़ा है और उन्होंने कार्य किया है। लोगों को पाप, अपराध और दुष्कर्म से मुक्ति दिलाने का प्रयास उन महापुरुषों ने, संतों ने किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। हम देखते हैं कि समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, उनकी जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु कभी ही उसके विचारों का आचरण वह करता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण हो सकता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास इस पाप के 4 हथियार निबंध में खोजने का प्रयास किया है। तो देखिए
वे कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। वे कहते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरे मानसिक और नैतिकता महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के कैसे नीचे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पौनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। तो देखिए, इस संतों के बारे में हम जानने के उदाहरण के तौर पर कि संत नामदेव, संत कबीर, संत तुकाराम, ये सारे संतों ने समाज सुधारने का कार्य किया है। और समाज सुधारने का कार्य करने के साथ साथ ही लोगों से उन्हें उपेक्षा और पीड़ाई मिली है, लोगों ने उनकी विडंबनाई की है, परंतु उन्होंने अपना समाज सुधारने का कार्य छोड़ा ही नहीं है। वह समाज सुधारने का कार्य करते रहे हैं, परंतु उनकी विडंबना होती ही रही है। तो समाज में हमेशा अच्छे कार्य करने वाले समाज सुधारक को लोग विडंबना करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार कन्हैयालाल मिश्र ने कहा है कि समाज सुधारक जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा जीवन में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो आगे लेखक कहते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा की वैसा चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पाप और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिसे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मोहारी की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के 4 शस्त्र हैं जिन्हें वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसी के अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो हम देखेंगे कि लेखक ने कहा है
कि पैगंबर या जैन तीर्थकर जो हैं वह संसार में बहुत ही महान सुधारक के रूप में पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं। उन्होंने विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश दिया। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए ही बिता दिया। फिर भी इन समाज सुधारों को शक्तिशाली आक्रमणों को झेलना पड़ा है। इसलिए कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि हर एक समाज सुधारक को जीवन में पीड़ा यातना सहनी पड़ती है। समाज उन्हें पीड़ा देता है, उसकी उपेक्षा करता है, निंदा करता है, हत्या करता है और उनसे श्रद्धा भी रखता है। इसी कारण हम कन्हैयालाल मिश्र ने पाप के जो 4 हथियार बताए हैं उनमें से पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। तो देखिए इस पर हम देख सकते हैं कि सुधारकों पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप उसका प्रतिनिधि, पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान देता नहीं है और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है। तो जानकर वह हंस देता है, जैसे किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़े इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता होता है। उसके स्वर अब पहले से ही कुछ बहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। तो इसमें स्वाध्याय के अंदर हम देखेंगे कि सुधारना जो होती है, सुधारक का सत्य, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, ये हम परिषद में पाप के जो 4 हथियार बताए हैं तो उसमें से उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा ये पाप के 4 हथियार हैं। तो आकलन में हम दूसरी कृति भी देख सकते हैं कि समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में इस तरह बढ़ गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित शब्द चुनकर लिखिए, जैसे कि पीड़ा पहुंचाने वाला, पीड़क या पीड़ा देने वाला। जिसे सहा न जा सके वह असह्य या असहनीय। जिसे व्यवस्थित गढ़ा न हो गया अनगढ़। निंदा करने वाला, निंदक, अग्नि का ढेर, अंबर। अब
शब्द संपदा के अंतर्गत हम और भी बातें देख सकते हैं, जैसे कि समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तीखा, पहना, उपहास, विडंबना, एक पक्षीय, एकांगी। तो परिच्छेद में से विरोधार्थी या विलोमार्थी शब्द भी ढूंढकर लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सहनीय, असहनीय, पुण्य, पाप, न्याय, अन्याय, कमजोर, शक्तिशाली। या उस परिच्छेद में आए हुए मुहारों के शब्द ढूंढकर लिखिए। गले के नीचे उतरना, बात का न जचना, फलतः स्वीकार न होना, झंडा बुलंद करना, किसी विचारधारा को स्वीकार करना, सिर झुकाना, हार मान लेना या आत्मसम्मान करना,